ज़ियाउल हक ने 3 दफ़ा इलेक्शन को मुलतवी किया और 11 साल के बाद उसने इलेक्शन करवाया तो वही जमात जीती कि जिसको अवाम चाहते थे। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है, कल इन्होंने पैमरा से रजू किया कि ये जो बात कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शंस ना हों, तो आज ही इलेक्शन कमीशन में 2 दरखास्तें आ गई हैं कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। मैं अपनी बार से, अपने काबरीन से बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगी, ख़ास तौर पे अपने नौजवानों से, कि अब वक्त आ गया है कि आप लोगों ने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा या पाकिस्तान के अंदर जबर की कुव्वतें राज करेंगी। और उसके लिए मैं आपको एक माजी से मिसाल देती हूँ। जब वकला तहरीक थी तो वकला तहरीक के अंदर जो मुज़ामती किरदार और जिस तरह वकला आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे थे, हम किसी फर्द की जंग नहीं लड़ रहे थे, हम अपनी बार की, अपने प्रोफेशन की और अपने वकला की जंग लड़ रहे थे। क्योंकि जब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो उसी वक्त मेरे जैसा एक आम वकील, आप जैसा एक प्रोफेशनल वकील वो वकालत कर सकेगा। अगर ये निज़ाम नहीं होगा, अगर यहाँ पे चंद जजों के प्यारे, चंद इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे वो तमाम वसाइल उनको दे के बार के अंदर प्लांट किया जाएगा, तो फिर उसी तरह इस्तेसाल होगा जिस तरह आज हमारी बार का इस्तेसाल हो रहा है। हम लोगों को ये पढ़ाया गया, हमारे नौजवानों को ये बताया गया कि चंद लोग हैं कि जो आपके मसाइल को और आपके मामलात को हल कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सवाल उठाएं कि तुम लोगों के पास भी वही डिग्री है जो हमारे पास है, तो क्या वजह है, कि तुम लोग जाके तो हमारे मुकदमात पेश करते हो और हमारे जो मामलात हैं उनको हल करवाते हो। माजी से मैं आपको मिसाल देने लगी थी कि जब वकला तहरीक थी तो हमारे भाइयों को और हमारी बहनों को जब गिरफ्तार किया जाता था तो बार के अंदर से वो लुटेरे जिन्होंने वकला तहरीक को बेचा, वो वकालतनामे लेकर जेलों के अंदर गए। तो मैं सलाम पेश करती हूँ अपने उन साथियों को और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को जिन्होंने कहा कि ले जाओ ये वकालतनामे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तो आप पहचान लें, आज भी मैं बड़े अदब से अपनी बार से गुजारिश करूंगी कि उन लोगों को पहचाने कि जिन्होंने जो पहले आपको गिरफ्तार करवाते हैं और फिर आपका वकालतनामा लेके कहते हैं कि हमने आपकी बेल करवा दी। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोगों की तरफ से अपनी रिप्रेजेंटेशन। हम जेल में रह लेंगे लेकिन आप इन लोगों को इनकार करें कि जो पहले आपका इस्तेसाल करते हैं और फिर आपकी जमानतें कराने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी बात कि मेरे कायद हामिद खान साहब मौजूद हैं। हम लोग इसलिए बाहर की जो आवाज़ है वो आज इसलिए खड़ी हुई है और इसलिए कायम है कि हमारी क़यादत साफ सुथरी है। वो इसलिए कायम है कि उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। आइन और कानून की बालादस्ती में इधर फिर चैलेंज करती हूँ, मैं अपनी बार का मुकदमा उन एजेंसियों के खिलाफ लड़ती हूँ कि आज आके बताएं कि किसने आपके लिए हमेशा आवाज़ उठाई, कौन लोग हैं जो हमेशा आपका इस्तेसाल करते रहे। अब ये वक्त आया है कि बार को उनको पूछना पड़ेगा। आए आप, मैं ओहदेदार हूँ, सवाल उठाएं, कहीं बताएं कि हमने कभी बार के कभी मुफादात पे समझौता किया हो। हम जब जुडिशरी से मौका मिला और हमारा जब डायलॉग हुआ, ओहदेदारों का मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने अपनी दुकानें चलानी है। उनका मतलब और उनके ये बार के ओहदे इसलिए होते हैं कि हम बार के कलेक्टिव मुफादात की बात करें। तो मैंने जब मौका आया तो हमने बात की कि हमें कोई क्राइटेरिया बताइए कि किस तरह आप लोग ये लिक्विडेशंस और ऑक्शंस देते हैं। 6 माह हो गए अभी तक मुझे जुडिशरी से इसका जवाब नहीं मिला। तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने मिल के इनको सोचना है। और जो अभी मेरे भाई ने बात की, ये जो नया सिस्टम मुतारिफ़ कराया है वो इसलिए मुतारिफ़ कराया है कि उनको किसी किस्म एक नोटिफिकेशन पे कि पूरा मुल्क बेआइन है। इस वक्त कोई ना आइन है ना कानून है। इलेक्शन कमीशन जो है, कल इन्होंने पैमरा से रजू किया कि ये जो बात कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शंस ना हों, तो आज ही इलेक्शन कमीशन में 2 दरखास्तें आ गई हैं कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। तो मैं ये कहती हूँ कि अब इस वक्त
आप लोगों ने पहरा देना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ज़ियाउल हक ने 3 दफ़ा इलेक्शन को मुलतवी किया और 11 साल के बाद उसने इलेक्शन करवाया तो वही जमात जीती कि जिसको अवाम चाहते थे। तो अब भी जब इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा तो अवाम ही वही बंदा इक़्तिदार में हमें लीड करेगा या रूल करेगा पाकिस्तान को, जिसको अवाम चाहते हैं। तो ये जो जदोजहद है, हम लोगों ने ये जदोजहद अपनी तेज़ करनी है। आप लोग पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान की सालमियत की जदोजहद कर रहे हैं। आपको वो सुप्रीम कोर्ट बार आप देखें, 1 माह हो गया, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे मुंतखब जो क़यादत है सुप्रीम कोर्ट बार की, उसने किसी एक इशू के ऊपर, वकला की गिरफ्तारियों से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक मसले के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। तो हमें गूंगी बार नहीं चाहिए। हमें अपनी क़यादत को ये कहना होगा कि वो अपना किरदार बार की वेलफेयर के लिए अदा करें। बहुत शुक्रिया।